श्रावस्ती नगरी में कृषा गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उनका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी थक जाती थी, अतएव लोग उसे कृषा गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी, अतएव उसके ससुराल के लोग उसका यथोचित आदर न करते थे। कुछ समय बाद गौतमी को एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन होनहार कुछ और ही था। गौतमी का शिशु जब कुछ बड़ा हुआ और इधर उधर खेलने के लायक हुआ तो विधाता ने उसे छीन लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में आदर नहीं होता था। पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे, लेकिन अब ये लोग मेरे प्रिय शिशु को न जाने कहाँ छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर उसके लिए घर घर दवा मांगने फिरने लगी। लोग ताली बजाकर उस पर हंस पड़ते और कहते, पगली, कहीं मरे हुए की दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें बेचारी का दोष नहीं है, यह पुत्र शोक में पागल हो गई है। इसकी दवा बुद्ध भगवान को छोड़कर किसी और के पास नहीं। उसने कहा, माँ, तुम बुद्ध के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी अपने शिशु को गोद में ले जहाँ बुद्ध पलथी मारकर बैठे थे वहाँ पहुँची और अभिवादन करके बोली, महाराज, मेरे पुत्र को दवा दीजिए। तथागत ने कहा, तूने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। देख, तू इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत न हुई हो, सरसों के दाने मांग ला, फिर मैं तुझे दवा दूंगा। भगवान की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और सरसों के दाने के लिए चल दी। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए, बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से सरसों मांग कर लाने को कहा है। आप लोग सरसों देने की कृपा करें। गौतमी के ये शब्द सुनकर एक आदमी ने झट से घर से सरसों निकालकर ले आई और गौतमी को देने लगा। गौतमी ने पूछा, पहले यह बताइए कि इस घर में कभी किसी की मौत तो नहीं हुई? यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी, यह तू क्या कह रही है? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। गौतमी बोली, तो मैं आपके घर से सरसों नहीं लूंगी। गौतमी दूसरे घर गई, सब जगह उसे वही जवाब मिला। उसने समझा, शायद सारे नगर में यही बात हो। उसे एकदम ध्यान आया कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर ही मुझे सरसों मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर शमशान में ले गई। उसे अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना है। इतना कहकर अपने पुत्र को शमशान में रख वहाँ से लौट आई। लौटकर गौतमी बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी, सरसों के दाने मिले क्या? गौतमी बोली, भगवान, सरसों नहीं चाहिए, उसका काम हो गया।